अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप लोग? जी उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आपका काम कैसा जा रहा है? सबक पढ़ रहे हैं? जी बच्चों, अच्छी तरह से सबक को पढ़ना है, वीडियोस को अच्छी तरह से देखना है। एक दफ़ा देखिए, दो दफ़ा देखिए, समझिए, फिर सबक पढ़िए और फिर सबक पढ़ने के बाद समझ कर फिर आपने काम को करना है। तो आज जो हमारा काम है वो हमने करना है पार्लियामेंट से मुतल्लिक। ठीक है, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट के लिए आप अपना सफ़ा नंबर आपने 41 और 42 को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। जी तो पहले तो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट पाकिस्तान के दो ऐवानों पर मुश्तमिल है। हम पाकिस्तान के पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट बेसिकली होता है जो जहाँ पर आपकी कानून साजी होती है कि क्या यहाँ पे मज़हब कौन सा होगा, इसका सदर कैसा होगा, वज़ीर आज़म कैसा होगा, कौन कौन से असूल यहाँ पे होने चाहिए, उसको हम कानून साजी कहते हैं। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो दो ऐवानों पर मुश्तमिल है। कितने ऐवानों पर मुश्तमिल है? दो ऐवानों पर मुश्तमिल है। ठीक है, जिसमें एक जो है ऐवान बाला यानी सेनेट कहलाता है और दूसरा ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली कहलाता है। अच्छा, आप ज़रा रिपीट करें, ऐवान बाला को क्या कहते हैं? सेनेट कहते हैं। सेनेट को क्या कहते हैं? ऐवान बाला कहते हैं। और दूसरा ऐवान ज़ेरी या कौमी असम्बली कहलाता है। ये लफ्ज़ तो आपने बार बार सुने होंगे, कौमी असम्बली में बहस हो रही है, कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, तो कौमी असम्बली उसको ऐवान ज़ेरी भी कहते हैं। दोनों टर्म्स आपने अच्छी तरह से याद करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेनेट क्या है यानी ऐवान बाला क्या है। अरकान कौमी असम्बली, चारों सूबाई असम्बलियाँ और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात से मुंतखब मेंबरान कौमी असम्बली सेनेट के मेंबरान का इंतखाब करते हैं। सेनेट के मेंबरान का इंतखाब कैसे होता है? हमने देखा है, अक्सर देखा है कि जी वोटिंग हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में कौमी असम्बली का इलेक्शन हो रहा है, सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो रहा है, तो हम वोट डालने जाते हैं। आपने घर से वोट डालने जाते हुए देखा होगा। लेकिन सेनेट के जो अरकान हैं इनको जो है वोट डाल के मुंतखब नहीं करते, इनका इंतखाब अलग तरीके से होता है। इनका इंतखाब कैसे होता है? इनका इंतखाब होता है कि जो हमारी अरकान असम्बली, जो हमारी कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं और फिर जो हमारे चारों सूबों की असम्बलियाँ हैं, जैसे पंजाब की असम्बली है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है, सूबा सिंध की असम्बली है, बलूचिस्तान की असम्बली, उसके अलावा हमारे आज़ाद इलाके हैं जिन्हें कबायली इलाका जात कहते हैं। ठीक है, इनके जो मेंबर मुंतखब होते हैं वो सेनेट के अरकान का इंतखाब करते हैं। अच्छा, सेनेट के अरकान की कुल तादाद कितनी है? 104 है। सेनेट की कुल तादाद, अरकान की कुल तादाद कितनी? 104। हर सूबे के लिए सेनेट के अरकान की तादाद बराबर रखी गई है। कितनी रखी गई है? बराबर रखी गई है। यानी जितने पंजाब से हैं उतने ही सूबा सिंध से होंगे, उतने ही सूबा बलूचिस्तान से, उतने ही सूबा KPK से होंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान और जो हमारे इस्लामाबाद का जो इलाका है उनके अरकान की तादाद मुख्तलिफ होती है। इसके अलावा पेशावर हजरात मसलन डॉक्टर, इंजीनियर्स, उलमा कराम भी सेनेट में नुमाइंदगी दी गई है। सेनेटर अपनी मुकर्ररा मुद्दत के बाद रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, अब आपकी किताब में ये तो नहीं लिखा कितनी मुद्दत होती है, जैसे हमने पढ़ा कि सदर की जो मुद्दत है वो 5 साल होती है। ठीक है, ओहदे की मुद्दत 5 साल होती है। यहाँ पे सेनेट के अरकान की मुद्दत नहीं लिखी, तो वजह सेनेट के अरकान की मुद्दत होती है 6 साल। सेनेट के अरकान कितनी मुद्दत के लिए मुंतखब होते हैं? 6 साल के लिए। गौर से सुन लीजिए, लिख लीजिए अपनी किताब पे, 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके जो इलेक्शन हैं वो हर 3 साल के बाद होते हैं। अब ये क्या बात हुई थी कि 3 साल के बाद होते हैं और 6 साल के लिए वो होते हैं? तो ऐसा है कि जितनी उनकी तादाद है, 104 तादाद है ना, 104 में से जब इलेक्शन होते हैं तो वो आधों के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, यानी 52 जो हैं, 52 जो हैं इलेक्शन वो हर 3 साल के बाद होते हैं। तो जो मुंतखब होते हैं वो 6 साल के लिए होते हैं। अगले वाले जो पहले से 52 थे उनके अगले 3 साल में इलेक्शन हो जाते हैं। तो यूँ जो है उनकी वो चेंज चलती रहती है। बहरहाल आपको ये याद रखना कि उनकी मुद्दत की, उनकी जो ओहदे की मुद्दत होती है वो 6 साल होती है। अच्छा जी, उसके बाद है कि इनकी जगह नए मेंबरान आ जाते हैं। ये तो हमने बता दिया आपको। इस तरह सेनेट का तसलसल कायम रहता है। सेनेट का मेंबर बनने के लिए उम्मीदवार की कम अज़ कम उम्र 30 साल होना ज़रूरी है। जी, अगर आपने सेनेट का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? जी 30 साल कम अज़ कम। आप अभी 10 साल की उम्र में सेनेट का मेंबर नहीं बन सकते, 12 साल की उम्र में सेनेट का मेंबर नहीं बन सकते। तो सेनेट के मेंबर की उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल। अच्छा जी, सेनेट की कार्रवाई चलाने के लिए सेनेट के मेंबरान, अब ये जो मतलब आप जैसे हमारे स्कूल का इंतज़ाम चलता है, ठीक है ना, हमारी प्रिंसिपल हैं, हमारी कोऑर्डिनेटर हैं, मिस साइमा नईम हमारी प्रिंसिपल हैं और मिस बीना सईद हमारी जो है वो वाइस प्रिंसिपल हैं। तो क्या इसी तरह सेनेट का जो वो होता है इसके लिए भी हमारा किया जाता है, इंतखाब किया जाता है। तो उसमें जो चेयरमैन होता है वो हेड होता है और डिप्टी चेयरमैन
जो है उसके नीचे होता है कि जब कभी चेयरमैन नहीं होता तो डिप्टी चेयरमैन का जो है वो फिर असेंबली की सेनेट की कार्रवाई करता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारी दूसरी चीज़ आती है कौमी असम्बली। अब कौमी असम्बली क्या चीज़ है, ये तो बड़ी आपने सुनी है, आप अक्सर देखते जी कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है। ये कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस है ये, ठीक है, जिसमें इजलास होते हैं। और उसके बाद अब हमारा जो है हम पढ़ रहे हैं कौमी असम्बली। तो कौमी असम्बली की हम बात करें कि कौमी असम्बली के इंतखाब कैसे होते हैं। कौमी असम्बली एक कानून साज इदारा है। कौमी असम्बली क्या है जी, कौमी असम्बली एक कानून साज इदारा है। इसके अरकान की कुल तादाद 342 है। कौमी असम्बली के कुल अरकान की कुल तादाद कितनी है, 342 है। और सेनेट के अरकान की कुल तादाद कितनी है जी, 104। याद रखना है फ़र्क आपने, कौमी असम्बली के कुल अरकान की तादाद 342 है। इलेक्शन में वोट डालकर अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं। आपको पता है ना हम नुमाइंदे कैसे मुंतखब करते हैं, वोट डालकर। ठीक है, अभी जैसे 2018 में इलेक्शन हुए थे, आपने देखा था कि इलेक्शन हो रहे हैं, वोट डालते हैं और इंतखाब करते हैं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मेंबरान कौमी असम्बली कहते हैं। जो हमारे मेंबर मुंतखब हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मेंबरान कौमी असम्बली कहते हैं। ये लोग अपने इलाके के मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाते हैं और इनके हल के लिए कोशिशें करते हैं। ठीक हो गया जी बच्चों। अब इनका इंतखाब कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ से इनको मुंतखब किया जाता है। तो कौमी असम्बली के नुमाइंदे पाकिस्तान के चारों सूबों यानी पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से मुंतखब होकर आते हैं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो यहाँ से मुंतखब होकर ये आते हैं। कौमी असम्बली में वो अपने इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं, यानी जहाँ जहाँ से वो मुंतखब होकर आते हैं वहाँ की वो नुमाइंदगी करते हैं और उस इलाके के मसाइल जो हैं वो कौमी असम्बली तक, हुकूमत तक पहुँचाते हैं। कौमी असम्बली के मेंबरान को MNA या मेंबर कौमी असम्बली कहते हैं जी। कौमी असम्बली के मेंबरान को क्या कहते हैं, MNA कहते हैं या क्या कहते हैं, मेंबर कौमी असम्बली कहते हैं। ठीक है, कौमी असम्बली के मेंबरान का इंतखाब 5 साल के लिए होता है। अच्छा जी, अब बताइए कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उनकी मुद्दत कितनी होती है, असम्बली की मुद्दत कितनी, 5 साल। कौमी असम्बली के अरकान का इंतखाब 5 साल के लिए होता है। कौमी असम्बली के इजलास की सदारत स्पीकर करते हैं जी। कौमी असम्बली के इजलास की सदारत कौन करता है, स्पीकर करता है। और सेनेट के इजलास की सदारत कौन करता है, जल्दी से बताइए ज़रा। हाँ, सब पे पलटे, ठीक हो गया। तो कौन करता है, चेयरमैन करता है। वेरी गुड। कौमी असम्बली में अहम मुल्की और खारजा मामलात पर बहस की जाती है। कौमी असम्बली में बेसिकली क्या काम करते हैं, हम मुल्क के अंदर तरक्की के लिए और दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए उस पर बहस की जाती है कि कैसे होने चाहिए। ठीक है बच्चों, सबक समझ में आया आपको। इसको फिर से अच्छी तरह से पढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा और जो सवाल आपको दिए गए हैं उन सवालों का आपने करना है। और फिर जो आपको बताया है कि जी दोनों में से, सेनेट में से और कौमी असम्बली से 5 खाली जगह बनाकर आपने अपनी कॉपी पे लिखनी है और सवालों के जवाब भी आपने बहुत खूबसूरत से मुंतखब करके आपने लिखने हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।